नीचे मैं हूँ, तो आप अपराध जब क्षमा हुआ है तो जाहिर से बात है कि आपको भी क्षमा करना होगा। और जब हालेलुया अगर मैं बता दूंगा कि हे प्रभु इसने मेरे पाप को क्षमा नहीं किया है, तो समझ जब मेरे स्वामी के पास जब कान जब खबर चलेगा तो आपके साथ फिर क्या करेगा वो। जब मैं क्षमा आपको कर सकता हूँ, जब 10,000 थोड़े कि अपने आप मैं क्षमा कर चुका हूँ, तो जाहिर से बात है कि आपको 100 दिनार को भी आपको क्षमा करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। उसके साथ उसको उल्टा जेल में डलवा दिया, उस पर गलत घोटने लग गया। आमीन हालेलुया। तो आगे मेरे बाइबल कहती हालेलुया, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्टदार, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा जो कर्ज क्षमा कर दिया था, इसलिए अब मैंने तुझ पर दया की। वैसे ही क्या तुझे भी सब अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? बताइए क्या उचित है कि नहीं है? जैसे मैं तुम आप जब आए तो मेरे पास आपने विनती किया, प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, कि मैं दे मैं आपके पैसे को मैं चुका दूंगा, तो आपको मैंने पाप को आपके मैंने कर्ज को मैंने क्षमा कर दिया, तो वैसे ही आपको भी क्षमा करना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन उसने नहीं, वो दो प्रकार को बुलाया हालेलुया और कहा, इसी प्रकार से ये तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसे ही करेगा। हालेलुया। समझ बात को, अगर आप अपने भाई को मन से दिल से क्षमा नहीं करते हो तो आपका भी अपराध और गुनाह क्षमा नहीं हुआ है। हालेलुया। उसी प्रकार से अपनी आत्मा के साथ, अपनी पूरे शक्ति के साथ, अपने पूरे पावर के साथ क्षमा करना सीखें। और आप क्षमा कर देते हो तो आपके अपराध आपके गुनाह क्षमा हो चुका है। हालेलुया। जानते मेरे प्रियो, तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति ने क्षमा नहीं किया, परंतु उसे गला घोटने लग गया और उसको जेल में भी डलवा दिया। हालेलुया। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो, तो समझ लीजिए शुरू से लेकर अभी तक जब पाप को परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है, तो क्या उसके थोड़ी सी पाप आप क्षमा नहीं कर सकते? थोड़ी देर आपको क्षमा नहीं कर सकते? मेरे प्रियो, आप शुरू से झूठ बोलते बोलते 20 साल तक उम्र होगा, 20 साल तक वैसे करके आ रहे हो और वैसी गलत काम करते हैं, फिर भी परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया कि नहीं क्षमा कर दी, क्योंकि जानते नहीं है। हालेलुया। अगर जानते तो वैसा नहीं करते, तो क्या परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा किया नहीं किया? क्या नहीं किया? तो मेरे प्रियो, आप सबको एक उचित है हालेलुया कि आपको भी क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। अगर मन से आप नहीं क्षमा करते हो, देखो ये मन से क्षमा नहीं किया हुआ था, इसके जो पाप था इसका क्षमा हो चुका था, लेकिन बाद में गद्दारी किया। और अगर मन से क्षमा होता किया होता तो इसका भी अपराध क्षमा हो गया होता, लेकिन इसे नहीं किया था। बीच रास्ता में आदमी को पकड़ के उसे गलत घोटने लग गया 100 दिनार के वजह से। जब 10,000 थोड़े जब कर्जा था उसको जब क्षमा हो चुका तो ये 100 दिनार को क्षमा नहीं कर पाया। आमीन हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अगर कोई गरीब आपको दिखता है और आपके पास झुक जाता है और प्रणाम करते माफी मांगता है, तो जाहिर सी बात कि आप उसको क्षमा कर दीजिए। जा भाई आप मत देना, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको उन्नति करे और ऐसे अगर परीक्षा दे तो आपको परमेश्वर ऊंचा में रख देगा। आमीन। हाल इसलिए कहता है शांति का परमेश्वर शैतान तुम्हारे पास से मिला कुचलवा देगा। हालेलुया हालेलुया। कभी आप कुचलवाएगा जब आप क्षमा करोगे तो। आमीन हालेलुया। वैसे मेरे क्रूस में उसने क्षमा किया और शैतान को कुचल दिया। कुचला कि नहीं कुचला? शैतान को कुचल दिया। जब क्षमा किया तब हुआ। आमीन। उसी प्रकार हम सब के जन्म में एक क्षमा के सामर्थ्य होना चाहिए। हालेलुया थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। यूहन्ना निकाले में सिस्टर एक लास्ट वचन। हालेलुया। यूहन्ना 21 अध्याय लास्ट है, 21 अध्याय पर निकालिए यूहन्ना 21 का और हम 21 पद पढ़ेंगे। 21 पद पढ़ेंगे। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे होई। हालेलुया। जानते मेरे प्रियो, उसे देखकर पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? आमीन। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरे रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। जानते मेरे प्रियो, ये कौन व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह बोला, जो क्रूस के पास आया हुआ था? यही व्यक्ति जो क्रूस के पास आया हुआ, सलीब के पास आया हुआ था। बाकी उसके 12 चेले में से एक व्यक्ति धोखाबाज था, बाकी 10 व्यक्ति नहीं आया था क्रूस के पास। यही व्यक्ति आया हुआ था क्रूस के पास। हालेलुया। तो पतरस ने कहा, हे प्रभु इसका क्या
हाल होगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है मेरे प्रियो, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। तो आज भी वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं गया है, इस संसार में उसका आत्मा है, वो उसके आते था, वो अभी तक यहीं पर ठहरा है। प्रभु यीशु मसीह भाषा को समझिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, यदि मैं चाहूं तो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। तो आज ये व्यक्ति वहां तक नहीं गया हुआ है, उसके आते तक, हालेलुया, ये व्यक्ति जो खास उसका मित्र था वो अभी तक यहीं पे है। आमीन। वो जब आएगा तो उसके साथ में जाएगा, लेकिन हम जब जीवित हैं तो हम तो उसके पीछे होना चाहिए, लेकिन हम तो और पीछे भाग रहे हैं। आमीन। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने का समय आ चुका है। अब ये मत कहे कि ये कब आएगा, वो मन फिराएगा तो मैं भी मन फिराऊंगा, वो 32 फैलेगा तो मैं ऐसे कभी मत सोचना। हालेलुया। ऐसे सोचते सोचते समय भी गुजर जाएगा, अब प्रभु यीशु मसीह आना निकट हो जाएगा। ये व्यक्ति वैसे ही सोच रहा था। पतरस ने कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरे रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे हो जा। आमीन। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज हम जीवित हैं, हमें प्रभु यीशु के पीछे में हो लेना है। आमीन। ये मत कहना कि वो मन फिराएगा तब मैं मन फिराऊंगा, वो जाएगा चर्च तभी मैं जाऊंगा, वो कैसे बढ़े, तभी अपने आप को जीवन को सोचिए। हालेलुया। ये आपका लेखा ना, वो आपका लेखा तो नहीं देगा, आपको खुद स्वयं को आपको लेखा को देना पड़ेगा। हालेलुया। फिर बात को, मेरे परिवार में चला गया तो मेरे घर पर उद्धार नहीं हो सकता मेरे प्रियो, आपको खुद को आना पड़ेगा, अपने लेखा को अपने को देना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे परिवार में एक आदमी चला गया तो मैं सब हम मान रहे, नहीं, वैसे नहीं हो सकता। हालेलुया। वैसे होता तो हम सब के घर में उद्धार हो जाता।